हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथेसिस सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो इविल गॉड होता है वो अटैक करने लग पड़ता है यानर की तरफ, पर यानर अपने होली वर्ड्स को यूज करती है। इविल गॉड फिर भी नहीं रुकता और अटैक करने के लिए जा रहा होता है। तो एपिसोड नंबर 668 की स्टार्टिंग होती है। वो जो शेडोज या फिर मार्किंग्स बनी होती है दीवार पे, वो कुछ प्रेशर टाइप डालती हैं। प्रेशर होता है वो इविल गॉड को एकदम से नीचे बिठा देता है। इविल गॉड बोल रहा होता है ये कैसी चीज थी। तभी जागोंग उसके पास आके पूछता है क्या तुम ठीक हो। जो वो मार्किंग होती है वो एकदम से लाइट अप होती है, बट इविल गॉड को रोक के बिल्कुल ठीक हो जाती है पहले जैसे। इविल गॉड काफी ज्यादा मुसीबत में होता है। तभी लुजंग बोलता है शांत हो जाओ, हम दोनों के बीच में जो भी था हम इस जगह को छोड़ने के बाद उस चीज को ठीक कर लेंगे, ठीक है। इविल गॉड सोच रहा होता है ये जो डरने वाली ताकत है ये पक्का मेन पीक में छुपी होगी। लुजंग सोच रहा होता है कि ये जो ड्रेडफुल आईडीमन था इसने सिर्फ इविल गॉड को अकेले टारगेट किया। इससे हमें ये चीज पता लग रही है कि ये लड़ना रोक रही है, मतलब हम सभी लड़े ना आपस में। फिर ऐसे ऊपर जो दीवार होती है, मतलब केव होती है, वो फटती है और नीचे काफी ज्यादा सीढ़ियां आ जाती हैं। जाओशांग बोल रही होती है इसका मतलब हमें ऊपर जाना पड़ेगा। लुजंग बोलता है कि अगर ये हमें ऊपर बुला रहे हैं तो इसका मतलब ऊपर हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है। इविल गॉड सोच रहा होता है किसे फर्क पड़ रहा है अगर ऊपर हम फंस भी जाएंगे तो ये ज्यादा सही नहीं होगा कि हम अगर मेन पीक को खत्म कर दे पूरा का पूरा ही। वो जो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि तुम काफी ज्यादा डेयरिंग हो, क्या तुम्हारी बातों के लिए ली माउंटेन मानेगा। मतलब ऐसे ही माइंड मैसेज भेज रहे होते हैं एक दूसरे को। तभी एक लड़की बोलती है कि ली माउंटेन ने बोला है कि सिर्फ जैसा ठीक लगे वैसी हरकतें करनी है। जो मदर होती है वो बोल रही होती है कि बात क्यों नहीं कर रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, क्या इन्हें डर लग रहा है, क्या ये वापस जाने की सोच रहे हैं। तभी ऐसे पूरी की पूरी केव कांपने लग पड़ती है। जो आय होती है वो बोल रही होती है सही नहीं है। एक स्लैश आता है और वो पीक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे तबाही मच रही होती है। मदर बोल रही होती है मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है, ये हमारे जंगल में फंसे भी नहीं और इन्होंने ऊपर से मेन पीक को कट कर दिया। आय बोल रही होती है चिंता मत करो, अगर इन्हें क्योटिक सोर्स स्पिरिट चाहिए होंगी तो इन्हें आना ही पड़ेगा हमारे पास। ऐसे उन्होंने तबाही मचाई होती है। लूजंग भी स्लैश कर रहा होता है। जितनी भी बाकी रेसेस होती हैं वो अपने अपने अटैक्स कर रहे होते हैं मेन पीक को खत्म करने के लिए। ऐसे बोल रहे होते हैं कि सभी साथ में अटैक करते हैं, हमें इस मेन पिक को खत्म करना है। तभी यानर अपना अटैक करती है। वो नूवा शैडो ब्लड लाइन को यूज करती है। एक नूवा की बॉडी बन जाती है यानर के आसपास और काफी ज्यादा वो स्लैशेस कर रही होती है आगे की तरफ। जो मेन पीक होता है वो खत्म हो रहा होता है। लुजंग सोच रहा होता है कि बिना अदर शॉट टोकन के ऊपर रिलाई करके ये 1000 डिवाइन मैगटन्स की पावर को दिखा पा रही है। यानर सचमुच काफी ज्यादा ताकत बन गई है ली माउंटेन में। तभी जागोंग बोल रहा होता है कि लॉर्ड इविल गॉड क्या तुम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, जितनी तुम्हारी ताकत है हम अभी तक तोड़ चुके होते। इविल गॉड बोल रहा होता है कि क्यों टेंशन लेनी है, देखो ऑलरेडी टूट चुका है। काफी ज्यादा जो क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स होती हैं वो बाहर निकल रही होती हैं। एक इंसान बोल रहा होता है कि वेल हमने सही एक्सपेक्ट किया था, क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स तो पीक पे ही थी। दूसरा इंसान बोलता है कि सभी करते हैं, पकड़ते हैं इन्हें। मदर गुस्सा होकर बोल रही होती है कि ये कीड़े अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो हम अपनी सारी ताकत को खो देंगे और ऐसे ही कमजोर बनते जाएंगे। जो पीक होता है वो पूरी तरीके से बढ़ जाता है। आय बोल रही होती है कि अब तुमने हमें बाहर निकाल दिया है तो ये मत सोचना कि तुम बच पाओगे हमारे हाथों। वो अपना अटैक यूज कर देती है। वो एक काफी बड़ा बैरियर से बना देती है सभी लोगों के आसपास। जाओशांग बोल रही होती है कि दोबारा हो रहा है, पर इस टाइम ये थोड़ा सा कमजोर है। लुजंग बोल रहा होता है कि जो ड्रेडफुल आईडीमन है और मदर बॉडी है वो हमें खत्म कर देना चाहती है। वो सब फंसे होते हैं पर इविल गॉड और जागोंग बाहर होते हैं। जागोंग बोल रहा होता है लॉर्ड इविल गॉड ऐसा लग रहा है कि जो जाइंट आई है उससे हमें जरा फर्क नहीं पड़ रहा है। इविल गॉड बोल रहा होता है कि हम इसकी रेंज से बाहर हैं, चाहे जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग किसी का आदर्श और टोकन क्यों ना हो उसकी पावर लिमिटेड ही होती है। हमें आईसी स्नो प्रोविंस का सीन दिखाया देता है। फुशी वहां बैठा होता है और बोलता है कि वाह ये तो कमाल की चीज है। ये एक ऐसा आदर्श और टोकन है जिसकी पावर को यूज करने के लिए कोई चाहिए ही नहीं इंसान। जो लेवल है छुपाने का ये भी काफी ज्यादा कमाल का है। अगर मैंने 8 टाइग्राम डिस्क नहीं यूज की होती कैलकुलेशन के लिए तो मुझे पता ही नहीं लगता। तभी ऐसे आसमान में एक दरार पड़ती है और उस दरार से एक हाथ बाहर आ रहा होता है। खुशी बोल रहा होता है मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। युजंग बोल रहा होता है कि सभी फोकस करो, इसके कंट्रोल से अपने आप को फ्री करो। प्रिंसेस काफी ज्यादा मुश्किल में होती है और बोल रही होती है कि मैं ट्राई करती हूँ। आय पूछती है क्या तुम अटैक करोगे। मदर बोलती है कि हाँ। वो ऐसे आगे की तरफ मूव कर रही होती है। एक इंसान बोलता है रास्ते से हट जाओ। वो नीचे लैंड करती है। आय बोल रही होती है कि ये क्योटिक सोर्स स्पिरिट्स की मदर बॉडी है, ये भी कुछ खास कर नहीं सकती है क्या। और बस उसने नीचे सोर्ड से
अपने आप को पटक के ग्राउंड तोड़ा होता और कुछ नहीं किया होता। आई पीछे की तरफ देखती क्योंकि इविल गोड मतलब लू ज़ैंग और यानर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं उसकी तरफ। आई एक डार्क लेजर शूट कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम छुप के मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे हो। तभी यानर एक चीज यूज करती है, वो एक कारपेट जैसी चीज को आगे की तरफ भेजती है जो कि आई की अटैक को पूरे तरीके से रोक देती है। यानर ब्रेवनेस रेन को यूज करती है, मतलब उस आर्टिफैक्ट से कुछ ग्रीन कलर की लेजर जारी होती है आई के ऊपर, और जो आई होती है उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लग पड़ती है। आई मुसीबत में होती है और वो भागने लग पड़ती है। यानर बोलती है कि कितनी ज्यादा गंदी दिखने वाली आई बोल थी, भाग कहाँ रही है। लूजंग बोलता है कि सिल्क क्लॉथ ये ड्रेडफुल आई डीमन से बचने के लिए बनाया गया है ना। यानर बोल रही होती है हाँ, ये अदर शोर टोकनली माउंटेन का। इसके रेन ड्रॉप्स ऐसी पावर को रिलीज करते हैं जो कि डर को भगाते हैं। तभी इविल गॉड जल्दी से वहां पे आ जाता है और बोलता है कि ये तो यूजफुल लग रहा है मुझे दे दो इसे। लूजंग अटैक कर देता है और बोलता है कि सपने देख रहे हो क्या तुम। तभी इविल गॉड अपनी मर्जिंग डाउन एनर्जी को यूज करता है। यानर उस आर्टिफैक्ट को रख लेती है अपने पास और बोलती है मैं तुम्हें लेने दूंगी इसे। लूजंग अटैक और इविल गॉड का अटैक आपस में टकराता है और एक एक्सप्लोजन होती है। लूजंग सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है इसकी जो मर्जिंग डाउन एनर्जी है, ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ चीज मिक्स्ड है। वो इविल गॉड के हाथ की तरफ देखता है, ऐसे व्हाइट लाइट होती है उसके हाथ के आसपास। वो सोच रहा होता है ये व्हाइट हार कैसी है लाइट की। इविल गॉड बोल रहा होता है विश्वास नहीं हो रहा है ना तुम्हें, मैंने मर्जिंग डाउन एनर्जी को इस लेवल तक कल्टीवेट किया है, तुम्हें शुक्रिया बोलना चाहिए मुझे, क्योंकि काफी ज्यादा लोगों के इंटरनल वर्ल्ड्स में इतने ज्यादा डिवाइन डाउस होते नहीं है। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे जो सो कॉल्ड 3000 डिवाइन डाउस हैं इनकम्प्लीट है। जल्दी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि परफेक्ट डाउन एनर्जी को मर्ज करना कैसा दिखता है। सो गाइज ये एपिसोड इतना था, अब नेक्स्ट लाता हूँ किस दिनों में। तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी आपसे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।